यदि इंसान को स्वस्थ रहना है तो वह योग करता है, व्यायाम करता है, पौष्टिक आहार लेता है ताकि वह बीमारियों से बच सके और वह स्वस्थ रह सके। ठीक उसी तरह यदि इंसान अच्छा बनना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो उसे अच्छे कर्म भी होने चाहिए, उसकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ऐसा वह कौन सा कर्म करे कि उसकी छवि साफ सुथरी हो? चलिए समझते हैं इसे एक बहुत ही सुंदर जीवंत उदाहरण के माध्यम से। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उनके जीवन में जो घटनाएं घटती थी उसके माध्यम से भी उपदेश दिया करते थे। उनमें एक शिष्य ऐसा था कि वह अपने काम से काम रखता था, बहुत कम बोलता था और काम खत्म होने के बाद में वह एकांत में जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाता था। तो दूसरे शिष्य एकांत में रहने वाले शिष्य की शिकायत करने लगे गौतम बुद्ध जी से। तो कुछ दिनों के बाद में शिकायत और बढ़ने लगी। तो गौतम बुद्ध सोचे कि उस शिष्य से बात करनी चाहिए। एक दिन उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और पूछा कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। वह गौतम बुद्ध जी की बातें बहुत ध्यान से सुनी और क्षमा प्रार्थना स्वर में उसने कहा कि मैंने यह तय किया है कि आप जब तक यहाँ हैं तब तक एकांत और मौन जो है उसका मैं मतलब समझ सकूं, उसका महत्व समझ सकूं, इसलिए मैं अपने काम से काम रखता हूँ। आपके जाने के बाद में इसे मुझे और कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा इसे? वह उसका आशय तुरंत समझ गए और आश्चर्यचकित भी हुए और उसकी लगन और साधना की गहराई से प्रभावित हुए। जब शिष्य चला गया तो गौतम बुद्ध ने बाकी शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम लोगों ने यह गलत शिकायत की है। पहले इंसान को उसे देखना चाहिए, उसकी गतिविधियों को समझना चाहिए, हो सके तो उसे संवाद करके उसके जो काम कर रहा है उसके पीछे की भावना जानने के बाद में ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसे ही किसी को बोलना गलत है। तो वो लोग को पश्चाताप हुआ और उस शिष्य से वह माफी मांगी। तो यदि आपको भी अपनी छवि साफ सुथरी रखनी है तो किसी पर कुछ बोलने से पहले पहले उसे गंभीरता से सोचें और देखें, विचार करें, फिर उससे बात करें, तभी कुछ निष्कर्ष पर पहुंचें। अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है।